हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्कोप ऑफ इकोलॉजी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन और इकोलॉजी के जो दो ब्रांचेस जैसे कि सीन इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी, इसे हमने समझ लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर स्कोप ऑफ इकोलॉजी को कवर करेंगे। और यहाँ पर देखो, टॉपिक कवर करने से पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, जो हमारी इकोलॉजी की डेफिनेशन है और इकोलॉजी की जो सीन इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी है, इनमें से क्या होता है, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ ऑटो इकोलॉजी एंड व्हाट इज़ सीन इकोलॉजी। तो यहाँ पर 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है कि भाई 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछ लेगा एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी की आप ब्रांचेस बताओ कितनी हैं। तो आप वहाँ पे सीन इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, उनको हम कवर करेंगे और उनको आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो जो ये स्कोप ऑफ इकोलॉजी वाला टॉपिक है, इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। वो आपसे 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको इसको अच्छे से कवर कर लेना है। और देखो, ये टॉपिक इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप अपने माइंड से भी क्वेश्चंस बना के आंसर बना कर, लाइंस बनाकर जो है वो लिख सकते हो। बशर्ते आपको क्या करना है, इकोलॉजी की जो यूनिट है उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से इकोलॉजी की यूनिट को अच्छे से समझ लेते हो तो आप अपने माइंड से कुछ भी बना कर लिख सकते हो। पॉइंट्स जो हैं वो आपके सही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, बाकी आप ट्राई करना कि अपने माइंड से बनाओ, क्योंकि अपने माइंड से जो लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपने माइंड से लिख के आओगे, क्योंकि सब कुछ नहीं आप पढ़ सकते हो ना। और क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एमएससी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की करते हैं, है ना। तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए कम टाइम में अच्छे से टॉपिक को कवर करना है। तो उसके लिए हम कम कंटेंट पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, तो हमारा इजीली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी हमें क्या क्या किस किस चीज़ में हेल्प करती है। देखो, इकोलॉजी क्या थी, ऑर्गेनिज्म की उनके इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसकी हम स्टडी जो है उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु की उसके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उनकी स्टडी ही क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो वो हम इकोलॉजी हमने डेफिनेशन कवर कर ली थी। अब हम उसी इकोलॉजी का जो है हम समझेंगे कि भी उसकी क्या क्या काम है, क्या क्या रोल है हमारे रूटीन में, यहाँ में हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या उसका रोल है। तो सबसे पहले तो क्या करती है कि इकोलॉजी जो होती है वो हेल्प करती है टू टैकल द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। देखो, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कौन कौन सी, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग होगी, फ्लड होगी, ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगी, ओजोन डिप्लेशन यानी कि ओजोन जो हमारी लेयर है उसके अंदर छिद्र का बनना। तो ये सब कुछ जो है, इन सभी चीज़ों से इन्वायरमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप अपने माइंड से जितने भी आपको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पता है वो सारा कुछ लिख सकते हो इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको टैकल करने में कौन हेल्प करता है, इकोलॉजी हेल्प करती है। सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है नेसेसरी इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बायोकेमिकल साइकिल। तो ये जो इकोलॉजी है वो है नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है क्या करने में, मेंटेन करने में किसी इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजी का हमारा पूरा इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और हमारे जितने भी बायोकेमिकल साइकिल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में हेल्प करती है। तो ये जो बायोकेमिकल साइकिल है, जो इकोलॉजिकल यूनिट है, इसमें आप लास्ट में पढ़ोगे भी कौन कौन से बायोकेमिकल साइकिल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। देखो, अगर हमने बायोकेमिकल साइकिल की स्टडी कर ली, अंडरस्टैंड कर लिया हमको, जैसे कि CO2 का साइकिल है, बायोकेमिकल साइकिल ऑफ CO2 है। ठीक है, तो अगर हमें कार्बन का कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ से CO2 निकल रही है, कैसे उसका सही ढंग से यूज़ करना है, वो सब कुछ ऐसे अगर पता लग जाए तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम उसको मेंटेन भी तो कर सकते हैं ना। CO2 की भी ज़्यादा हम प्रोड्यूस ना करें, उतनी मात्रा में प्रोड्यूस करें कि भाई हमारे इन्वायरमेंट को कोई कठिनाई भी ना हो, कोई दिक्कत भी ना हो और हमारा अच्छा खासा सब कुछ चलता रहे।
है ना। तो इस चीज़ों में इकोलॉजी हमारी हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट है हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फ्योना। अब यहाँ पर हम क्या है कि इकोलॉजी के अंदर प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, यानी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर उन एनिमल्स की हम प्लांट्स की स्टडी कर लेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम उनको प्रोटेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। अब हम इसी इकोलॉजी के अंदर ही रेड डाटा बुक भी पढ़ते हैं ना। रेड डाटा बुक के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको रखा गया है, जो कि इन डेंजर है और जो फ्यूचर के अंदर डेंजर होने वाले हैं, यानी कि फ्यूचर के अंदर ख़त्म होने वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो अब ख़त्म है ना, जो लुप्त हो चुके हैं या फिर लुप्त होने वाले हैं। उन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं, किसमें, इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो अगर उनके बारे में स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी इजीली कर सकते हैं। तो ये भी हेल्प करती है, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फ्योना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन बेनिफिट्स। अब इकोलॉजी की ही स्टडी करके तो हम क्या करते हैं, जितने भी ह्यूमन के लिए बेनिफिट प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाया जाता है, एग्रीकल्चर की जाती है, पेस्ट कंट्रोल किया जाता है ना, मैनेजमेंट ऑफ ग्रास लैंड किया जाता है, फॉरेस्ट्री के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले होता है, और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और हम क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ जो भी हमारे जीव जंतु है उनका कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपके लिए है ना, वो इकोलॉजी की यूनिट से ही बनाए गए हैं। तो आप इस तरीके से और पॉइंट्स भी अपने बना सकते हो ईजिली, और एग्ज़ाम के अंदर अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो इकोलॉजी पेस्ट कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करती है, तो ये इस तरीके से हेल्प करती है। देखो क्या होता है कि प्रीडेटर, आपने प्रीडेशन आप पढ़ोगे इकोलॉजी के अंदर, इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन पढ़ोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। यानी एक स्पीसीज जो होती है वो दूसरी स्पीसीज के साथ इंट्रैक्शन करती है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोई एक जाति है, कोई भी एक जीव है, वो अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता। ठीक है, उसको अपने जीवन को चलाने के लिए दूसरे जीव की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, जैसे कि हम प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमें अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें अनाज नहीं मिलेगा तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा, एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम जीवन कैसे चलाएंगे, है ना। तो ये चीज़ होती है। उसी तरीके से क्या होता है कि प्रीडेशन के अंदर होता है। प्रीडेशन में क्या होता है, इसमें पेस्ट कंट्रोल में किस तरीके से इकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि प्लांट्स के ऊपर जैसे कोई कीट पतंगा है जो उस प्लांट को खा रहा है, उस कीट पतंगे का जो शिकारी होगा ना उसको खोज लिया जाता है, उस शिकारी को खोज लिया जाता है ताकि जो उस कीट पतंगे को शिकारी खा ले, उसको खा जाए और प्लांट को भी नुकसान ना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पेस्टिसाइड भी ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ते। तो इस तरीके से हम पेस्ट कंट्रोल भी इकोलॉजी की स्टडी करके हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं जो कि इकोलॉजी की हेल्प से हम की जा सकती हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इकोलॉजी का हमारे डेली रूटीन में। हमें ह्यूमन के जीवन में ले लो या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन में ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इस पॉइंट बना के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर हमें स्टडी करनी है। और डेली का एक तो टॉपिक भी अगर हम करें, स्टार्टिंग से ही लग जाए अगर बीएससी के लिए, तो इजीली हमारा पूरा टॉपिक जो है वो इजीली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।